चलिए क्रिकेट की दुनिया की एक ऐसी अजीब कहानी में गोता लगाते हैं जिसकी परतें जब खुलती हैं तो खेल के साथ साथ राजनीति, ताकत और पैसे का एक गहरा जाल सामने आता है। और इस कहानी का एक नाम है जो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फाइनल के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा था। आखिर क्यों? तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक हाई प्रोफाइल चैंपियनशिप का फाइनल ऐसे कैसे खत्म हो सकता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें उस शख्स को समझना होगा जो इस पूरे बवंडर के केंद्र में है, मोहसिन नकवी। तो चलिए सीधे चलते हैं दुबई। साल 2025 एशिया कप का फाइनल, और मुकाबला था उन दो टीमों के बीच जिनका मैच सिर्फ मैच नहीं बल्कि आप जानते ही हैं एक जंग होता है, भारत और पाकिस्तान। मैच तो खत्म हुआ पर असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। सोचिए, जश्न का माहौल है और अचानक सब कुछ थम सा जाता है, और फिर जो हुआ उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय टीम ने ऐसा कदम उठाया क्यों? आखिर क्या वजह थी? और वजह थी मोहसिन नकवी का अपना इतिहास, उनका अतीत। उन पर लगे थे भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप, सैन्य ऑपरेशंस का मजाक उड़ाने के आरोप और भी बहुत कुछ। पर देखिए, ये ट्रॉफी वाला किस्सा तो बस एक झांकी है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। पूरी तस्वीर को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये मोहसिन नकवी हैं कौन। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। मोहसिन नकवी सिर्फ एक पद पर नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रमुख हैं और पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी हैं। तीन ताकतवर कुर्सियां एक ही व्यक्ति के पास। और यहीं पर खेल और सियासत के बीच की जो पतली सी लाइन है ना, वो पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। अब जब इतनी ताकत हो तो जाहिर है सबकी नजरें हिसाब किताब पर भी जाती हैं, और जब पैसों की बात आती है तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। हुआ ये कि पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट निकाली, और उस रिपोर्ट ने मानो एक भूचाल ही ला दिया। रिपोर्ट में क्या था? रिपोर्ट में था नकवी के नेतृत्व वाले पीसीबी में लगभग 6.5 अरब पाकिस्तानी रुपए की वित्तीय गड़बड़ियों का जिक्र। जी हाँ, 6.5 अरब। ये ऑडिट रिपोर्ट एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाती है। इसमें निजी खर्चों के बिल हैं, ऐसी भर्तियां हैं जो बस एक दिन में हो गईं, और तो और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बिना किसी खुली बोली के दे दिए गए, जिससे बोर्ड को करोड़ों का सीधा सीधा नुकसान हुआ। और देखिए, ऐसा नहीं है कि नकवी का नाम विवादों में पहली बार आया हो। उनका इतिहास काफी दिलचस्प और विवादों से भरा रहा है। अब क्रिकेट और राजनीति में आने से बहुत पहले की बात है, पाकिस्तान की एक जांच एजेंसी है नेब, यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। नेब ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू की थी, और उस जांच के नतीजे में उन्होंने प्ली बार्गेन ले लिया था। और यहीं पर कानून का एक बड़ा ही पेचीदा खेल सामने आता है। कानून की धारा 15 तो साफ साफ ये कहती है कि अगर कोई प्ली बार्गेन लेता है तो वो सरकारी पद के लिए अयोग्य हो जाता है। लेकिन कहानी में हमेशा की तरह एक लेकिन था, और वो लेकिन ये था कि ये जो पाबंदी थी ये हमेशा के लिए नहीं थी, ये सिर्फ 10 साल के लिए थी। नकवी का मामला 2010 में ही निपट गया था, मतलब उनकी पाबंदी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो हुआ ये कि भ्रष्टाचार एक तरह से कबूल करने के बाद भी कानून की नज़र में वो फिर से एक सरकारी पद संभालने के काबिल हो गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उनका राजनीतिक सफर भी काफी सवालों से घिरा रहा है। जब उन्हें पंजाब का तटस्थ यानी न्यूट्रल केयरटेकर मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन पर इल्जाम लगे कि वो बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो एक खास राजनीतिक पार्टी का पक्ष लिया और दूसरों को दबाया। तो अब ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि इतने सारे इल्जामों, इतने विवादों के बाद भी मोहसिन नकवी अपनी कुर्सी पर कैसे टिके हुए हैं? चलिए अब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। तो एक तरफ है आरोपों का एक लंबा चौड़ा पहाड़, जिसमें भ्रष्टाचार है, राजनीतिक पक्षपात है और नैतिक सवाल भी हैं। और दूसरी तरफ हैं कानूनी रास्ते और आधिकारिक दलीलें जिन्होंने उन्हें अब तक बचाए रखा है, जैसे कि प्ली बार्गेन वाली पाबंदी का खत्म हो जाना या फिर अदालत से उनकी नियुक्ति को हरी झंडी मिल जाना। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो उनके बड़े आलोचकों में से एक हैं, उनका ये बयान शायद इस पूरी स्थिति को अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि ये मसला सिर्फ एक शख्स का नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के पूरे खेल और गवर्नेंस सिस्टम में एक बड़े संकट की तरफ इशारा करता है।
तो मोहसिन नकवी की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब खेल और सियासत की बागडोर एक ही इंसान के हाथों में आ जाए तो असली जीत आखिर किसकी होती है, खिलाड़ी की, खेल की या फिर किसी और की।